हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए एक्सेल ट्यूटोरियल के वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो आप पिछले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लिंक में क्लिक करके आप मेरे पहले वीडियो देख सकते हैं। और इसी प्रकार की एक्सेल से रिलेटेड और कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक्सेल फार्मूला टाइप की, जिसमें मैं आपको एक्सेल में प्रयोग होने वाले सारे फार्मूलेज और उनके बारे में बताऊंगा और प्रैक्टिकली नॉलेज दूंगा, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए आइए देखते हैं एक्सेल फार्मूला टाइप। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक्सेल फार्मूला टैब, इसमें आपके पास में 4 ग्रुप्स होते हैं फार्मूला टैब में। और पहला ग्रुप जो होता है आपका फंक्शन लाइब्रेरी होता है, जिसमें 10 कमांड होते हैं। तो उन 10 कमांडों के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं कि इनका क्या प्रयोग होता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है और इनका क्या काम होता है। तो सबसे पहला जो कमांड होता है और फंक्शन लाइब्रेरी होता है। और फंक्शन लाइब्रेरी में टोटल 10 कमांड होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो इंसर्ट फंक्शन होता है। जैसे ही आप इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आता है। और इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करने के अलावा आप शॉर्टकट की शिफ्ट F+3 दबाते हैं, फंक्शन की F3 दबाते हैं, तो भी आपका इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स शीट में खुल जाएगा। और इसका क्या काम होता है, इस कमांड के माध्यम से आप शीट में कोई फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन को सर्च कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कैटेगरी के अनुसार भी अलग अलग फॉर्मूला या फंक्शन भी देखकर इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, शॉर्टकट की Shift+R3 दबाकर भी आप इंसर्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। फंक्शन लाइब्रेरी का मुख्य कमांड इंसर्ट फंक्शन ही है, क्योंकि अन्य 9 कमांड का काम इस कमांड में एक साथ शामिल है। तो जो 9 कमांड है वो भी इसमें शामिल है, आप इनसे भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको जो फंक्शन लाइब्रेरी टैब में जो दिए गए, आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगला आता है आपका अगला कमांड होता है इंसर्ट फंक्शन में ऑटोसम। यह फंक्शन लाइब्रेरी का दूसरा कमांड है। इस पर क्लिक करके किसी सेल में ऑटोसम फार्मूला को इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप ऑटोसम के नीचे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अन्य फार्मूला जैसे एवरेज हुआ, मैक्स हुआ, मिन हुआ, काउंट नंबर हुआ आदि फार्मूला इंसर्ट करने का भी ऑप्शन आ जाता है। अब आप मोर फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अगला यदि कमांड की हम बात करते हैं तो उसी में अगला कमांड होता है रिसेंटली यूज। इस कमांड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेनू में 10 फंक्शन दिखाई देंगे जिनका आप हाल में ही इस्तेमाल किया होगा। इसके साथ ही आप इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करके इंसर्ट डायलॉग बॉक्स को भी ओपन कर सकते हैं। अगला यदि हम कमांड की चर्चा करें तो अगला कमांड होता है फाइनेंशियल। इस कमांड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फाइनेंशियल फंक्शंस की लिस्ट आ जाती है, जिसमें आप कोई भी फंक्शन पर क्लिक करके उसे सेल में इंसर्ट कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप नीचे फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इंसर्ट फंक्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगला कमांड होता है लॉजिकल। इस कमांड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉजिकल फंक्शन की लिस्ट आ जाती है, जिसमें आप कोई भी लॉजिकल फंक्शन जैसे कि इफ़ हुआ, एंड हुआ, एल्स, फॉल्स, नॉट, एरर आदि पर क्लिक करके उसे सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये लॉजिकल टेस्टिंग के लिए और डिसीजन लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड्स होते हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में टैक्स से रिलेटेड कमांड्स होता है, फॉर्मूलाज होता है। इस कमांड पर क्लिक करने से आपके सामने टैक्स से जुड़े फंक्शन की लिस्ट आ जाती है। आप इन फंक्शन का इस्तेमाल करके टैक्स से जुड़े काम जैसे उन्हें रिप्लेस करना होता है, क्लीन करना है, काउंट करना है आदि कार्य कर सकते हैं। ये टैक्स से रिलेटेड सारे फंक्शंस। इसके बाद में अगला कमांड होता है, अगला फंक्शन होता है डेट एंड टाइम। इस कमांड पर क्लिक करने से आपके सामने डेट एंड टाइम से जुड़े फंक्शन की लिस्ट आ जाती है। इसमें सारे फंक्शन से आप डेट तथा टाइम से जुड़े वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में अगला फार्मूला होता है आपका लुकअप एंड रेफरेंस। इस कमांड पर क्लिक करने से आपके सामने लुकअप एंड रेफरेंस से जुड़े फंक्शंस की लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट में आपका हैश लुकअप, वी लुकअप, हाइपरलिंक, कॉलम, रोज आदि फंक्शन आ जाते हैं, जिसमें कि हैश लुकअप और वी लुकअप बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है, जिसकी हम चर्चा आगे प्रैक्टिकली में करेंगे। इसलिए वीडियो अंत तक देखें और आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगला कमांड होता है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इस कमांड पर क्लिक करने से आपके सामने मैथ तथा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से जुड़े फार्मूला और फंक्शन की लिस्ट आ जाती है। इसमें शामिल फंक्शन का इस्तेमाल करके आप गणित के सवालों को भी इसमें एक्सेल में बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अगले कमांड की हम चर्चा करें तो आता है मोर फंक्शन।
मोर फंक्शन इस कमांड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 सेक्शन और आएंगे और चारों सेक्शन में अलग अलग मेन्यूज होंगे। इसमें ऐसे फंक्शन है जो कि ऊपर के लिस्ट से अलग है। इसमें स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब इन्फॉर्मेशन आदि से जुड़े फार्मूला की लिस्ट मिलती है जिसे आप बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला ग्रुप एक्सेल फार्मूला टैब में। दूसरा ग्रुप की चर्चा करते हैं। तो दूसरा ग्रुप होता है आपका डिफाइन नेम्स, और डिफाइन नेम्स का यूज़ होता है इस ग्रुप में शामिल कमांड्स का इस्तेमाल सेल अथवा किसी स्पेसिफिक वर्क एरिया को नाम देने या उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे एक्सेल में बहुत बड़ी शीट होती है और उस शीट को अलग अलग एरिया में बांटने के लिए या उसे नाम देने के लिए आप डिफाइन नेम्स का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो आपका ग्रुप होता है फार्मूला टैब में, उसका नाम है फार्मूला ऑडिटिंग, और इसका प्रयोग इस ग्रुप में शामिल कमांड्स का इस्तेमाल फार्मूला से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि एक्सेल में फार्मूला का बहुत यूज़ होता है और आपने फार्मूला किस प्रकार से इस्तेमाल किया है और कहाँ कहाँ यूज़ किया है उसकी जानकारी यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको इस ग्रुप से ये पूरी हेल्प मिल सकती है। इसका नाम है फार्मूला ऑडिटिंग। अगला हम ग्रुप की बात करें तो अगला ग्रुप होता है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन इस ग्रुप में शामिल कमांड का इस्तेमाल आप कैलकुलेशन सेटिंग्स को बदलने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब आपने जो कैलकुलेशन किया है उसकी सेटिंग आप यहाँ से बदल सकते हैं, जिसका काम होता है कैलकुलेशन ग्रुप। तो ये होता है फार्मूला टैब्स। तो फार्मूला टैब में आपके सामने इतनी ही ग्रुप्स हैं जिसकी मैंने आपको जानकारी दिया, और अब हम इसका प्रैक्टिकली रूप देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो चलिए आइए देखते हैं एक्सेल में अपन फार्मूला टैब्स की जानकारी कैसे कर सकते हैं। फार्मूला टैब में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये मैंने एक शीट बनाया हूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसमें कुछ नंबर्स हैं और अब हम इसमें हमारे एक्सेल फार्मूलाज टैब का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैं फार्मूला टैब में हूँ और फार्मूला टैब में आपको ये 4 दिखाई दे रहे हैं, और सबसे पहला जो फंक्शन है वो है इंसर्ट फंक्शन, जो कि फंक्शन लाइब्रेरी का सबसे पहला कमांड फंक्शन है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इंसर्ट फंक्शन हो जाता है। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स में जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे आप सर्च करके भी फार्मूला को ला सकते हैं, फंक्शन को ला सकते हैं। दूसरा ये है कि आप कैटेगरी वाइज भी आप फार्मूलाज को इंसर्ट कर सकते हैं, फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। और तीसरा है यहाँ पे आप जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड फंक्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट फंक्शन में आ जाएंगे, और फिर इसके क्लिक करके आप इसे ओके करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जहाँ पे फंक्शन इंसर्ट करना है, जहाँ पे फंक्शन यूज़ करना है, वहाँ पे आपको सबसे पहले कर्सर रखना होगा, फिर इंसर्ट फंक्शन पे आपको जाके क्लिक करना होगा। उसके बाद में ही आपको कैटेगरी वाइज इसे इंसर्ट करके आप उस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला कमांड आता है सम, आपको सम करना है तो ये सम पे क्लिक किया। सम पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे एक छोटी सी हेल्प भी देता है, सम नंबर 1, नंबर 2 एंड ऐड ऑल द नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल्स, मतलब जो आपकी सेल्स है उस नंबर को ऐड कर देता है। तो इसको मैं ओके करता हूँ सम पे क्लिक करके। तो ये इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है फंक्शन आर्गुमेंट्स करके, और फंक्शन आर्गुमेंट्स में ये ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर लेता है C5 से C13 तक। जो नंबर वाली वैल्यू ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे देगा, और इसको जब मैं ओके करूँगा तो ये इसका ऑटोमेटिकली टोटल आ जाता है। तो ये होता है आपका इंसर्ट फंक्शन करके आप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से फिर से मैं इंसर्ट फंक्शन पे जाता हूँ और एवरेज यदि मैं निकालना चाहता हूँ इन नंबरों का तो मैं एवरेज पे क्लिक करूँगा, और एवरेज की यहाँ पे छोटी सी हेल्प आ जाएगी, उसके बारे में जाएगा कि रिटर्न द एवरेज arithmetic means of its arguments which can numbers or names, arrays or replace references that contain numbers। तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसको मैं ओके करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एवरेज की रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे रेंज दे दी गई है D5 से D13, कॉलम D है 5 से 13 तक आपकी वैल्यूज़ लिखी है। इसको मैं ओके करता हूँ तो ये आपका एवरेज निकल जाता है। इसके बाद मैं अगली सेल में रखता हूँ और फिर इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करता हूँ, और फिर यदि मैं इसको काउंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे काउंट भी आ जाएगा, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन रेंज कंटेंस नंबर काउंट। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ई कॉलम आ गया, ई कॉलम E5 से E13, जैसा कि यहाँ पे भी दिया हुआ E5 से E13, और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो ये 9 वैल्यूज़ को काउंट कर लेता है। तो इस तरह से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट फंक्शन के द्वारा।
दूसरा हम यहाँ पे ऑटो सम का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको ऑटो सम करना है, एक ही क्लिक पे को सम करना है, तो भी आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो कर्सर आपको यहाँ पे रखना है, ऑटो सम पे क्लिक करना है और फिर अगेन ऑटो सम पे क्लिक करना है 2 बार। तो एक बार ये फार्मूला रेंज को सेलेक्ट कर लेता है, फार्मूला रेंज बता देता है, फार्मूला की जो रेंज है वो यहाँ पे दिखाई दे देती है। और उसके बाद में एक बार और क्लिक करते हैं तो आपका ये टोटल आ जाता है। तो ये होता है ऑटो सम। ऑटो सम पे ये पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो आपका एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन, ये फंक्शंस भी आपके आ जाते हैं इसी में। अब आपको निकालना मान लीजिए एवरेज, तो एवरेज पे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली एवरेज की रेंज को सेलेक्ट कर लेता है और यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो एवरेज निकल जाता है। ऑटो सम में ही आपके काउंट नंबर्स, मैक्स और मिन है। मान लीजिए आपको यहाँ पे मैक्स वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे मैंने नंबर 1 की मैक्स वैल्यू रखा और मैक्स पे क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली रेंज रोज़ की सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन हमको ये रेंज सिलेक्ट नहीं करना है। मैक्स वैल्यू के मान लीजिए हम रेंज बदलना चाहते हैं तो हम रेंज यहाँ से बदल सकते हैं। आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है जिस रेंज में आपको डाटा को दिखाना है। तो हमने यहाँ से लेके C5 से लेके E13 तक रेंज को सेलेक्ट कर लिया है और उसमें हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यूज़ कौन सी है। तो सेलेक्ट करने के बाद में एंटर करते हैं तो ये आपकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती है। तो यहाँ पे हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं क्योंकि नंबर 1 है, तो नंबर 1 की मैक्स वैल्यू के यदि हम निकालना चाहते हैं तो हम फिर से इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम मैक्स करते हैं और नंबर 1 वाला कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 में जो है वो 142 जो है 142 सबसे बड़ी वैल्यू है। इसी तरह से नंबर 2 में यदि हम चाहते हैं तो नंबर 2 में भी आप सेल पॉइंटर को रखिए और यहाँ पे मैक्स वैल्यू आप निकालना चाहते हैं और नंबर 2 की रेंज को सेलेक्ट करके एंटर की दबाते हैं तो नंबर 2 में आपका ये आ जाता है। इसी प्रकार से नंबर 3 में फॉर्मूला टैब में ये ऑटो सम, एवरेज और मैक्स में नंबर 3 पे क्लिक करते हैं तो ये आपका सबसे बड़ी वैल्यू 824 है। इसी प्रकार से आप छोटी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ऑटो सम मिन और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फिर रेंज सेलेक्ट करिए तो ये सबसे छोटी वैल्यू 23 हो जाती है यहाँ पे। और नंबर 2 में आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो नंबर 2 की रेंज सेलेक्ट कर लीजिए 52 और नंबर 3 की सबसे छोटी वैल्यू निकालना है तो आप फिर मिन करके नंबर 3 की रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये आ जाता है 24। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से नंबर्स वाली वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, छोटी बड़ी। इसी प्रकार से यदि आपको काउंट करना है तो काउंट के लिए भी आप फॉर्मूलाज में जा सकते हैं ऑटो सम और यहाँ पे आपको काउंट नंबर्स यहाँ जा सकता है। तो नंबर 1 को काउंट करना है तो यहाँ पे 9 डिजिट, नंबर 2 भी वही 9 डिजिट आएगी तो तीनों का रिजल्ट एक ही आएगा क्योंकि काउंट में आपका यही वैल्यूज़ आइटम्स का काउंट करेगा। इसी प्रकार से आप एवरेज निकाल सकते हैं तो एवरेज करने के लिए भी ऑटो सम का यूज़ कर सकते हैं आप एवरेज। और एवरेज में आपको नंबर 1 का एवरेज निकालना तो यहाँ पर रेंज आप सेलेक्ट कर लेंगे 25 से 56 तक तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। इसी प्रकार से नंबर 2 का एवरेज निकाल सकते हैं, नंबर 3 का। तो देखिए यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो यहाँ पे नंबर 1 जो है वो C5 से C13 तक है। यदि मैं इसी फार्मूला को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो आपको बार बार फार्मूला को पेस्ट और सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ से मैं ये पॉइंटर को जो यहाँ पे लाता हूँ कॉर्नर पे और इसको मैं खींच देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली नंबर 2 और नंबर 3 का एवरेज निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला में जाके देख सकते हैं, फार्मूला बार में यहाँ दिखा रहा है C5 से C13। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो D5 से D13 ऑटोमेटिकली ये रेंज सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हो जाएगा E5 से E13। तो ये ऑटोमेटिकली आपका एक बार में नंबर, मतलब आप एक बार कमांड फंक्शन लगाइए और उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो पेस्ट करने के लिए आपको ये जो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट में एक प्लस साइन आ जाता है उसे पकड़ के ड्रैग कर देना है। इसी प्रकार से ऑटो सम भी आप कर सकते हैं। ऑटो सम में यदि आप ये करते हैं तो आप ऑटो सम की रेंज को ये सेलेक्ट कर दीजिए और ये आ गया 469 और फिर इसे यहाँ पॉइंटर में ला के ड्रैग कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली नंबर 2 और नंबर 3 का
आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इंसर्ट फंक्शन के द्वारा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अपन और फंक्शंस के बारे में देखते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इंतज़ार करिए अगले वीडियो का, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, धन्यवाद।